CMT न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। गुरु पूर्णिमा के दिन लोहांगी पहाड़ी पर हुआ मेला का आयोजन। दंगल के दौरान पहलवानों द्वारा की गई जोर आजमाइश। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। श्रावण मास में विनायक बैंक्वेट हॉल में होगा पार्थिव शिवलिंग निर्माण। प्रबुद्ध जनों व गणमान्यों सहित धर्म प्रेमियों द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा। और 5% GST बढ़ाने का विरोध किया अनाज तिलहन संघ द्वारा। अनाज व्यापारी पहुंचे जिला मुख्यालय। 16 जुलाई को मंडी रखेंगे बंद। अब खबर विस्तार से। शहर के मध्य लोहांगी पहाड़ी पर गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को मेला का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने देवी के दर्शन किए। वहीं ज्योतिष शास्त्र के आचार्य वराह मिहिर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण हुआ। शास्त्री जी ने बताया कि इस वर्ष उत्तम वर्षा के योग हैं, फसलें अच्छी होंगी, देश में खुशहाली का वातावरण होगा। लोहांगी पहाड़ी पर दंगल भी हुआ। पहलवानों द्वारा जोर आजमाइश के दौरान पटकनी भी दी गई एक दूसरे को। सैकड़ों की संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग मौजूद रहे और दंगल का आनंद उठाया। लोहांगी पहाड़ी पर 106 साल से वायु परीक्षण की परंपरा चली आ रही है। जय श्री रिपोर्टर से दो और का बड़ी चीज़ है। ठीक ठीक। लोहांगी पर आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा के दिन अनेकों वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन होता है। इस समय ये विदिशा का सर्वोच्च स्थान है। यहाँ पर आकर के चारों तरफ की जो हमारी प्रकृति है, सौंदर्य है, वृक्ष है, पर्यावरण है, उसको लोग देखें और स्वच्छ वातावरण में आकर के शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करें। यहाँ कुश्ती वगैरह का भी आयोजन होता है। यह हमारे सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र है। मस्जिद और मंदिर आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ कभी कोई विवाद नहीं हुआ और दोनों तरफ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 106वें वर्ष में वायु परीक्षण किया जा रहा है। ये आचार्य वराह मिहिर की वराह संहिता ग्रंथ है। इसमें वर्षा योग का विवेचन किया गया है। आज के दिन सायंकाल गोधूली बेला में जिस दिशा में हवा जाती है उसके अनुसार फलादेश किया जाता है। आज वायव्य कोण में तीव्र गति से हवा प्रभावित हो रही है, अतः आने वाले वर्ष में बहुत अच्छी वर्षा का योग है। वर्षा बहुत अच्छी होगी, फसलें बहुत अच्छी रहेंगी, देश में खुशहाली होगी, सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। ये हमारा क्री मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ जी के मंदिर भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री राम की आरती में शामिल हुए और धर्म का लाभ लिया। गुरु पूर्णिमा का पर्व धर्ममय वातावरण में मनाया गया। आवाज निकाल रहे हैं। अरे
मुझसे सुना सूँगा। और आज हमने ये गुरु पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाई है रघुनाथ मंदिर गिरी मोहल्ला में। जो हमारे पंडित नारायण प्रसाद शर्मा, बालगंज जी शर्मा, उनके भी हमारे गुरु जी हैं। और हमें हर साल की तरह हम इस साल भी अच्छा धूमधाम से मनाई है गुरु पूर्णिमा। जय आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भक्त लोगों ने पंडित बालकृष्ण शर्मा गुरुजी की पूजन की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राधारमण मंदिर से भव्य कलश यात्रा विनायक वेंकट के लिए निकली। धर्मश्री संस्था के मनोज कटारी सहित बड़ी संख्या में विद्वान पंडित और धर्म प्रेमी कलश यात्रा में शामिल हुए। ज्ञात हो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विनायक वेंकट हॉल में प्रारंभ होगा। भैया कहाँ चलना है? चलना है। हाँ भैया ऐसे चलना है। चलो चलो देखो, आप इधर देखो, बहुत बढ़िया। चलिए आइए। चलो आप कोई दिक्कत नहीं। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज से श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है और बहुत खुशी की बात है कि विदिशा के इस विनायक बैंकेट हॉल में कथा का श्रवण हम लोग सब लोग करेंगे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी करेंगे। शहर के बहुत जाने माने सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित संतोष शास्त्री जी ऋषि जो हमारे बीच में हैं, उनके द्वारा कथा का श्रवण होगा और हम लोग सब श्रवण करेंगे। उनके मुखारबिंद से हम लोग सब कथा सुनेंगे। साथ में पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी यहाँ किया जाएगा। मेरा सभी से धर्म प्रेमी जनों से, माता बहनों से, परिजनों से, परिवारजनों से यही निवेदन है कि आज से प्रारंभ होगा। अभी तो हम लोग कलश यात्रा समाप्ति की ओर है। कलश के बाद हम लोग बस यहाँ पूजन करने बैठेंगे, शिवलिंग का निर्माण करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 14 जुलाई से 20 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल और तो विनायक बैंकेट हॉल बोल दिया है मैंने, तो इसमें भी शामिल। अनाज दलहन संघ के व्यापारियों द्वारा अनाज पर 5% टैक्स लगाने का विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि
यदि केंद्र सरकार 5% टैक्स नहीं हटाती है तो आंदोलन करेंगे। जीएसटी के विरोध स्वरूप अनाज व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और कहा कि 16 जुलाई को मंडी बंद रखी जाएगी। नहीं आप जरूर आ रहा हो, साहब ने कह दिया आपका तो क्या तो आने पड़ेगा। पूरे भारत की मंडी है 16 तारीख को। आप एक काम मैंने करा दिया है, वो जो 2 लोगों का वो सेंसन हो गया, 4 कई बार सरकारी राधेश्याम महेश्वरी, अनाज तिलहन व्यापार संघ अध्यक्ष विदिशा। आज के संबंध में कलेक्टर ज्ञापन सौंपा। जो गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों पर 18 तारीख से भारत सरकार द्वारा जीएसटी लगाया जा रहा है, इसके विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया है। पूरे भारत में आज 14 तारीख को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 16 तारीख को पूरे भारत की मंडियां, दाल मिल, चक्की वगैरह जो भी उनसे प्रभावित हैं सब बंद रहेगा पूरा मार्केट। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति तय कर। जैसे जो जीएसटी लगा रहे से क्या नुकसान लेके छोटा व्यापारी सभी लगभग 100 से 125 रुपये गेहूँ के ऊपर भार आ जाएगा। आटा, मैदा, ये सब चक्कियों पे बिकने वाले उत्पाद भी जो 2-2, 5-5 किलो छोटे गरीब लोग ले जाते हैं, मजदूर लोग ले जाए, इनको सबको महंगा हो जाएगा। और पहले अरुण जेटली जी ने इसमें नॉन ब्रांडेड पर छूट रखी थी। जो ब्रांडेड हैं जैसे ITC का आशीर्वाद है वगैरह, उन पर टैक्स 5% ऑलरेडी लगता है, लेकिन इन पर टोटल अंडर ब्रांडेड पे भी इनने लगा दिया, जिससे बहुत बड़ा भार पड़ा है। आयुष्मान कार्डधारियों से इलाज के दौरान हो रही गड़बड़ियों के चलते अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की टीम द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की जा रही है। बड़े स्तर पर मरीजों के इलाज के दौरान आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग भी हो रहा है। वहीं CBI की जांच की मांग भी की गई। सर, ये विदिशा का नहीं है, विदिशा में आयुष्मान में अभी रजिस्टर्ड नहीं है। सही बात है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। भोपाल में तो है, भोपाल में आज विदिशा की बात कि मेरी जिम्मेदारी आपका ये अधिकार है, सब जगह की सही बात है। एक चीज़ देखो, नहीं होने पाएगा। जिला अध्यक्ष ग्राहक पंचायत, आज हमने जो आयुष्मान कार्ड, भारत आयुष्मान कार्ड का जो पूरे देश भर में एक घोटाले चल रहा है, एक पूरा स्कैंडल चल रहा है, जिसमें कि मरीज को भर्ती कर लिया जाता है साधारण बीमारी का, और उसका जो बिल पेश किया जा रहा है वो बड़ी बड़ी सर्जरी का किया जा रहा है। तो उसमें 5 लाख तक का जो कार्ड है उसको खाली कर लेती हैं अस्पतालें। तो इसके विरोध में एक जांच हो, पूरी एक CBI जांच हो, पूरे देश भर में जांच हो। तो इसके लिए हमने आज एक प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विदिशा कलेक्टर को दिया। विदिशा में कोई ऐसा मामला है क्या? नहीं, अभी विदिशा में इस तरह का कोई मामला है नहीं है। ऐसा आपको कहाँ से ये मिला है कि जानकारी प्राप्त हुई कि कहाँ पर? नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है और अभी मध्य प्रदेश में इसकी हमारी जो संस्था है पूरे, उसने ये ज्ञापन भी दिया और मुख्यमंत्री को इस चीज़ में संज्ञान में लाए। तो करीब 3000 अस्पतालों का प्रदेश में जांच भी हुई, जिसमें 800 करोड़ के। भारतीय जनता पार्टी के दुर्गानगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाएगा। गुरुओं का स्वागत व सम्मान भी किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, दीपक तिवारी, सुनील साहू सहित टीम मौजूद रही। शास्त्री, आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पर क्या है कि गुरु के पूजन का दिवस है आज, गुरु का सम्मान का दिवस है आज, गुरु के मान सम्मान का दिवस है आज। और गुरु क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। गुरु अपने कानों में जो मंत्र देते हैं शिष्य के लिए, वो शिष्य उस मंत्र का जाप करके क्या है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आज गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है। आज क्या है, गुरु पूर्णिमा का पर्व तो है ही, आज व्यास जी का जन्मदिन भी हुआ था, तो इसलिए व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। आषाढ़ कृष्ण शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सनातन धर्म के सभी गुरुओं का सम्मान किया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, दुर्गानगर मंडल द्वारा सुरेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में
ये संपन्न हुआ है और मैं माननीय सभी गुरुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो आयोजन किया गया है दुर्गानगर मंडल द्वारा, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दुर्गानगर मंडल द्वारा हमने गुरुओं का सम्मान करा। गुरु जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, गुरु हमारी संस्कृति की जो आज भी भारत में संस्कृति है उसकी रक्षा करने के लिए गुरु हमें हमारा साथ दे रहे हैं। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भी हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से, उनकी अथक मेहनत से आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आज के अवसर पर मैं बस इतना ही कहता हूं। मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति के अध्यक्ष उदय हजारी के जन्मदिन पर ब्लड बैंक में रक्तदान हुआ, जो कि मरीजों के काम आएगा। रक्तदाता मौजूद रहे। एक मिनट नहीं देखूंगा। तो सेटिंग हो गया मास्टर यूनिट। मैं उदय सिंह हजारी, चेयरमैन एमपी ब्लड यूनिट कमेटी विदिशा। उद्देश्य है कि ये पुनीत मानवीय सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा, जो गंभीर रक्त के अभाव में मरीज जूझ रहे हैं, जिनको ऑपरेशन में रक्त की ज़रूरत है, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए रक्तदान करते चले आ रहे हैं, करवाते चले आ रहे हैं। आपके माध्यम से कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? मैंने स्वयं अभी तक 139 बार रक्तदान किया है। आज मेरा जन्मदिन भी है और इस अवसर पर मैं 144 बार अपना रक्तदान करने जा रहा हूँ। आपके साथ साथ और कौन, कितने लोग और भी हमारे सहयोगी साथी हैं, जो उनका हमें प्रेरणा और सहयोग मिलता रहता है। और ऐसे लगभग 21 के लगभग हमारे जो विदिशा जनपद के अंतर्गत आने वाली सभी जनपद सदस्य और सरपंच पद के लिए प्रमाण पत्र आज एसटीआई के कला सत्यार्थी हाल में बांटे गए। रिटर्निंग ऑफिसर सुधीर सिंह चौहान द्वारा जानकारी दी गई। आज यहाँ पर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के सारणीकरण हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले जनपद सदस्यों का हुआ। उनके पूरे 25 वार्डों के परिणाम घोषित किए गए और जो अभ्यर्थी उपस्थित हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरपंचों के भी 86 पंचायतें हैं, जहाँ पर हमने उनके सारणीकरण पश्चात परिणाम तैयार कर लिए हैं एवं जो सरपंच यहाँ उपस्थित होंगे अभ्यर्थी, उन्हें हम प्रमाण पत्र देंगे। यही प्रोसीजर पंच में रहेगी। अभी हमने तो पूरे 25 जनपद सदस्यों और 86 सरपंचों के प्रमाण पत्र तैयार कर लिए हैं, जिसमें से अभी 2 उपस्थित थे जनपद सदस्य, उनको दे दिए हैं। बाकी और प्रक्रिया जारी है, तो उनको आज शाम तक सभी को जो वितरित कर दिया जाएगा। आज की खबरों को देते हैं यहीं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।